एक गैलेक्सी भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है जो रिंग की तरह दिखाई देती है। इस आकाशगंगा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड में किसी ने एक अंगूठी रख दी हो। वैज्ञानिक इसके परफेक्ट रिंग शेप को देख करके हैरान है। पृथ्वी से 60 करोड़ लाइट ईयर दूर सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस गैलेक्सी को हॉक्स ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब पहली बार इसे 1950 में ऑब्जर्व किया गया था तो वैज्ञानिक आर्थर होग ने इसे एक प्लेनेटरी नेबुला समझा। वहीं उसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो अरबों लाइट ईयर दूर है और पृथ्वी तक इसकी लाइट आते आते वह ग्रेविटी के द्वारा इतनी बैंड हो जाती है कि वो हमें एक रिंग की तरह दिखाई देती है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, जिससे वैज्ञानिक दूर की छिपी चीजें भी अंतरिक्ष में खोज पाते हैं। पर हॉक की ये बात आगे जाकर के सही नहीं बैठती है और जब हबल टेलीस्कोप इस रिंग गैलेक्सी की हाई क्वालिटी इमेज लेता है तो नासा हैरान रह जाता है। अधिकतर ब्रह्मांड में इलिप्टिकल, स्पाइरल, इर्रेगुलर गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, पर इस तरह की परफेक्ट रिंग गैलेक्सीज केवल 0.1% ही हैं। यानी 200 अरब आकाशगंगाओं में केवल 20 करोड़ गैलेक्सी ही इस विशाल ब्रह्मांड में इस शेप की हो सकती हैं। इसलिए इन्हें खोज पाना असंभव हो जाता है। 20 करोड़ भी आपको ज्यादा लग रही होंगी, पर ब्रह्मांड के असीम फैलाव के सामने ये आकाशगंगाएं कुछ भी नहीं हैं। कम संख्या में होने के कारण वैज्ञानिक इन पर अधिक शोध भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गैलेक्सीज कैसे बनी आज तक रहस्य है। अगर हम इस हॉक्स ऑब्जेक्ट गैलेक्सी की अपनी मिल्की वे से तुलना करें तो ये हमसे आधी छोटी है। जहां मिल्की वे 2 लाख लाइट ईयर में फैली है तो वहीं हॉक्स ऑब्जेक्ट 1 लाख लाइट ईयर में फैला है। यहाँ 800 करोड़ तारे हैं, वहीं मिल्की वे में कम से कम 50,000 करोड़ तारे हैं। अधिकतर ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैलेक्सीज हॉक ऑब्जेक्ट्स के साइज के बराबर ही होती हैं, पर रिंग जैसा आकार होना बेहद ही कम देखने को मिलता है। अगर आप इस गैलेक्सी को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसकी रिंग और इसके ब्राइट न्यूक्लियाई में जो गैप है वो भी साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसका हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि इस गैप में आप कई स्टार क्लस्टर यानी तारों के झुंड और कई रिंग गैलेक्सीज भी देख सकते हो, जो बिल्कुल हैरान कर देता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि रिंग और ये ब्राइट दिखाई दे रहा इसका हिस्सा दोनों ही अलग अलग गैलेक्सीज हैं और एक साथ इस तरह से अलाइन हैं कि रिंग जैसी लगती है, पर वास्तव में ये एक ही गैलेक्सी है। अगर यहाँ पर कोई सभ्यता रहती है तो वो अपनी आकाशगंगा को बेहद ही अलग देखती होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग अपने आप को स्पेशल फील करते होंगे कि वे ब्रह्मांड की सबसे विचित्र गैलेक्सी में रहते हैं। खैर 60 करोड़ लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी हमें लाइट के कारण 60 करोड़ साल पहले जैसी दिखाई दे रही है। आज ये अपनी बनावट से एकदम अलग भी हो सकती है, पर ये आज कैसी दिखती होगी हम शायद ही कभी इसके बारे में जान पाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 3 अरब साल पहले ये गैलेक्सी आम गैलेक्सीज की तरह ही एक डिस्क की तरह होगी, पर एक छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी से टक्कर के कारण उसके ग्रेविटेशनल पुल से इसके सेंटर में स्टार एक साथ सिमट गए और बाकी स्टार एक रिंग की तरह ही बने रहे। पर इस टक्कर के सबूत हमें आज तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप से भी इसे ऑब्जर्व करते हैं, पर अभी तक हमें इससे भी कुछ पता नहीं चला है कि हॉक्स ऑब्जेक्ट का ऐसा आकार क्यों है और क्यों इस तरह की गैलेक्सीज ब्रह्मांड में बहुत ही कम बनती हैं। हालांकि भविष्य में मुझे उम्मीद है कि जब जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप इसे अपनी इंफ्रारेड तरंगों से देखेंगे तो शायद बहुत कुछ जान सकेंगे और ये भी हो सकता है कि उस समय इसके रहस्य से भी पर्दा उठे।